Hello friends, welcome to my channel Commercewadi. Today in corporate accounting we are going to learn about kinds of shares. So let's begin. Kinds of share. There are two kinds of share, equity share and preference share. First is equity share. All the shares are equity shares which are not preference shares. जो preference share नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, equity share कहते हैं. ठीक है. फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है प्रॉफिट में से, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट. इनके पास वोटिंग राइट होता है. दिस वोटिंग राइट विल बी प्रोपोर्शनेट टू 1 शेयर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल. मतलब ये वोटिंग राइट किसके प्रोपोर्शनेट होता है कि मतलब उस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं जो कि पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब जितना अमाउंट उसने पेड कर दिया, जब उसके इक्विटी शेयर का अमाउंट उसने पेड कर दिया उसके हिसाब से उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं. ठीक है. Then as per section 43 of the Companies Act 2013, new issue of equity share capital may be of two kinds, namely with voting right and with differential rights as to dividend voting or otherwise. तो जो section 43 है Companies Act 2013 का, उसके हिसाब से जो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो जब इशू होता है तो वो टू काइंड्स में होता है. ठीक है. कैसे? फर्स्ट इज विथ वोटिंग राइट and second is with differential right as to dividend voting or otherwise. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जो कि जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लास ऑफ शेयर. मतलब इनको पहले डिविडेंड मिलेगा और जो भी बाकी शेयर्स हैं उनसे पहले इनको कैपिटल मिलेगा. ठीक है. तो इन्हें आप प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. अ राइट टू बी पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड. इनको एक फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलता है. पहले से परसेंटेज डिसाइडेड होता है. ठीक है. रेट डिसाइडेड होता है डिविडेंड का. अ राइट टू बी रीपेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी, मतलब जब बंद होती है, तो उनका कैपिटल का अमाउंट उनको पहले रीपे किया जाएगा. देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अब प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स होते हैं. ये 8 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. Entitles holders to receive unpaid dividends from previous year if the company doesn't make a profit. इसमें क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, यदि उनको प्रेजेंट ईयर में या करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, तो वो उन शेयर्स को यदि डिविडेंड नहीं दे पा रही है तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो उनको उस करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर का डिविडेंड देगी. मतलब उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, भले कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो. यदि नहीं हुआ है तो कंपनी नेक्स्ट ईयर वो वाला डिविडेंड भी देगी. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इफ अ डिविडेंड पेमेंट इज स्किप्ड इट्स नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ईयर्स. इसमें क्या होता है, यदि डिविडेंड पेमेंट स्किप हो गया, मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो हम उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. उनको यदि उस ईयर नहीं मिला तो फिर वो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट ईयर उनको सिर्फ उसी ईयर का बस मिलेगा. देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. इन एडिशन टू फिक्स्ड डिविडेंड होल्डर्स में रिसीव अ शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट बियॉन्ड द फिक्स्ड रेट. इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड डिविडेंड तो उन शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा ही, पर उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है कंपनी को उसमें भी उनको एक रेट में उनको उसमें भी थोड़ा सा डिविडेंड या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी उन्हें मिलेगा. मतलब एक तो फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा और जो कंपनी का प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से भी उनको कुछ रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. ठीक है. फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इन शेयर होल्डर्स को सिर्फ उनकी फिक्स्ड डिविडेंड रेट जो रहता है वो बस मिलता है, उसका बस डिविडेंड मिलता है, उस अमाउंट का बस. ठीक है. नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. द कंपनी कैन बाय बैक द शेयर्स एट द स्पेसिफाइड प्राइस एंड टाइम. इसमें क्या है, कंपनी जो है उनके शेयर्स को बाय बैक मतलब फिर से अपने पास ले सकती है, खरीद सकती है एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, और जो टाइम डिसाइडेड किया गया था कि हम इतने टाइम के बाद आपके शेयर्स बाय बैक कर लेंगे, तो उस टाइम पे कंपनी बाय बैक कर लेगी, मतलब खरीद लेगी उनके शेयर्स वापस. देन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये क्या होते हैं, कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू बाय बैक द शेयर. इसमें कंपनी बाय बैक नहीं करती शेयर्स, मतलब इनके शेयर्स वापस नहीं खरीदती है. नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. होल्डर्स हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द शेयर इनटू अ सेट ऑफ कॉमन शेयर्स. मतलब इसमें क्या होता है, इनके जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को कॉमन शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर में
कन्वर्ट कर सकते हैं जब इनको चाहिए, या कुछ समय के बाद ये अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, होल्डर्स कैन नॉट कन्वर्ट द शेयर इनटू कॉमन शेयर्स, मतलब इसमें जो है जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर को डिविडेंड कब मिलेगा, जब हम प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे उसके बाद मिलेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, मतलब इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर्स को उसके बाद मिलेगा। Fluctuation in the rate of dividend. Dividend on the equity share is not fixed in advance under the capital clause of the memorandum of association. It is fixed by the board of directors year to year. ये जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर का, ये पहले से फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्लॉज होता है, जो कैपिटल क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसके मुताबिक जो हम एडवांस में इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं कर सकते। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हर ईयर टू ईयर उनका डिविडेंड फिक्स करते हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना भी बचा है उसके हिसाब से, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री फिक्स्ड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में जो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है वो पहले से फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी, इक्विटी शेयर और नॉट कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर जो है उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि जो टर्म्स हैं वो हमें अलाउ करती हैं, ठीक है। Then right to vote. Equity shareholders generally enjoy full voting right on all matters concerned with the business of their company. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास फुल वोटिंग राइट होता है, किसी भी मैटर जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है बिजनेस का, वो सब में वोटिंग राइट उनका होता है, या अपना सजेशन वो दे सकते हैं। पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। राइट टू यूज इफ एनी इज ओनली इन देयर ओन मीटिंग व्हेन दे कम टुगेदर एज अ क्लास। उनके पास वोटिंग राइट कब होता है, जब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कोई मीटिंग करते हैं या एक साथ आते हैं, उनके पास तब बस कोई भी वोटिंग राइट होता है। पर जनरली जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। देन पार्टिसिपेटिंग टू मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो उनके पास कोई भी राइट नहीं होता पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट के। Then repayment of capital. Repayment of equity share capital is made after the repayment of preference share capital. जब हम equity share capital को पे करते हैं तो उसके पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे कर देंगे अमाउंट, बाद में हम इक्विटी शेयर को पे करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर को बाद में मिलेगा। देन रिडीमेबिलिटी, equity shares are not redeemable during the lifetime of the company unless the company decide to buy back the shares. It is redeemed on the winding up of the company. जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं जब तक कंपनी डिसाइड नहीं करती कि हमें इनके शेयर्स बाय बैक करना है। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो सिर्फ वाइंडिंग अप जो होता है, मतलब जब कंपनी बंद होती है तभी बस रिडीम किए जा सकते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जब टाइम डिसाइडेड रहता है या जितना भी टाइम डिसाइडेड रहता है उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें बाय बैक कर लिया जाता है, मतलब रिडीम कर लिया जाता है। Then payment of arrears of dividend. In case of equity shares, arrears of dividend cannot accumulate in any case. If no dividend is declared, equity share do not get anything. मतलब इक्विटी शेयर में कोई भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, मतलब यदि उनको डिविडेंड नहीं मिला करंट ईयर में तो उनको फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। उनको नेक्स्ट ईयर में यदि प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड मिलेगा, और वो भी सिर्फ करंट ईयर का मिलता है। प्रीवियस ईयर में यदि नहीं मिला तो उनको उस ईयर का डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इफ प्रेफरेंस शेयर आर cumulative, areas of dividend accumulate and remain so as contingent liability to be paid away by the company as and when company becomes financially capable. प्रेफरेंस शेयर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको बस जो है वो डिविडेंड कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। यदि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा यदि प्रीवियस ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या है, इफ इक्विटी शेयर आर बॉट बैक बाय द कंपनी, यदि इक्विटी शेयर कंपनी वापस ले लेती है, बाय बैक कर लेती है तो उनको कोई भी प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलता है। पर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके रिडम्पशन में जो है प्रीमियम का इफेक्ट होता है, ठीक है, या तो उनको प्रीमियम मिलता है मतलब।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स ऑफ शेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, उन वीडियोस की लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और हम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीएसटी। तो यदि आपको वो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर